सिर्फ हमने ही यीशु मसीह को नहीं पा लिया है। आज हम इस बात की खुशी और इस बात का आनंद ना बनाए कि मैंने पा लिया, मेरे पति ने पा लिया, मेरे बच्चे ने पा लिया, यही मेरे लिए काफी है। मगर आज जरूरी है कि आज वो संसार, आज वो लोग जो अंधकार में है, पाप में है, डिप्रेशन में है, निराशाओं में पड़े हुए हैं, आप जरा सोचिए अपनी उस दशा को जब आप परमेश्वर को नहीं जानते थे या परमेश्वर से दूर थे। क्योंकि मुझे भी याद है, ईसाई घर में पैदा होने के बाद भी प्रभु यीशु से बहुत दूर थे हम, बहुत ही दूर थे। जितने भी बाय बर्थ मसीह लोग हैं वो सब जानते होंगे। क्रिश्चियन घर में पैदा होने का मतलब ये नहीं होता कि यीशु मसीह हमारे घर का है, उद्धार मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप मसीह घर में पैदा हुए तो इस बात से संतुष्ट मत रहना कि आपका उद्धार हो जाएगा, आपकी स्वर्ग में एंट्री हो जाएगी। क्योंकि निकोदेमुस भी प्रभु यीशु मसीह के पास में आया था, व्यवस्थापक था, बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा यीशु मसीह के पास में आकर कहता है, प्रभु मैं विश्वास करता हूं। तो भी यीशु ने क्या कहा, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो नए परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। यानी मसीह घर में पैदा होना ही काफी नहीं है, बल्कि जरूरी है कि आप नए सिरे से जन्म लीजिएगा, तब आपको स्वर्ग में एंट्री मिलेगी। मैं भी बहुत दूर थी, मेरा परिवार भी बहुत दूर था। डिप्रेशन की शिकार थी मैं भी, और डिप्रेशन की इतनी ज्यादा शिकार थी, मुझे आज भी याद है, बड़े बड़े हेडफोन लगाकर पंकज उदास, जगजीत सिंह की पुराने पुराने फिल्मी सॉन्ग सुनती थी। रोना था लाइफ में, क्योंकि सक्सेस नहीं थी, पढ़ने लिखने के बाद भी कोई करियर नहीं था, और अभी तक शादी हो जाती है तो लोग सोचते अचीवमेंट हो गई, कुछ पा लिया। वो अचीवमेंट भी नहीं थी। अब सारे रिश्तेदार बोलते शादी कब हो रही है, शादी कब हो रही है। अब भैया जब तक कमाओगे नहीं तो शादी कहाँ से नहीं होगी, है ना। सभी को वर्किंग वुमेन चाहिए होती है, तो दिक्कत बहुत थी। और बीते समय से ही मूर्ति पूजा इन सब चीजों में फंसे हुए थे हमारा परिवार। असफलताएं थी, निराशाएं थी। एक दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी, मैं फांसी लगा लूंगी। मेरे लिए 1992 में पास्टर आमोस सिंह ने ढाका चर्च में आए थे। वो एक बार ले हैंड प्रेयर कर रहे थे। उन्होंने अचानक से हाथ रखते रखते बोला, तू एक दिन परमेश्वर की महिमा करेगी, परमेश्वर तुझे अपनी महिमा के लिए खड़ा करेंगे। मगर मैं सेवा नहीं करना चाहती थी, मुझे पसंद नहीं था सेवा करना, प्रचार करना। मैं कुछ और बनना चाहती थी अपने लाइफ में, पैसा कमाना चाहती थी। हर एक का एक एक सपना होता है कुछ ना कुछ बनने का, मेरा भी सपना था, वो बन नहीं पाई। इसलिए टाइम निकलता जा रहा था। मैंने डिसाइड किया मैं अपनी लाइफ खत्म कर लूंगी। फांसी लगाने वाली थी मैं, फांसी लगाने की कोशिश करी, इत्तेफाक से चुन्नी छोटी पड़ गई। सच बता रही हूं, मगर वो भी परमेश्वर की ही योजना थी कि चुन्नी छोटी पड़े। ढूंढ ढांड के निकाली थी मैंने, हैं, ढूंढ ढांड के निकाली, मगर वो भी छोटी पड़ गई। बहुत परेशान हो गई मैं, परमेश्वर तू क्या चाहता है, क्योंकि मैं सेवा नहीं करना चाहती, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। मगर अगर तू चाहता है कि मैं तेरी सेवा करूं तो प्रभु मैं सेवा करूंगी। बट क्योंकि हर इंसान की डिजायर्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं, और मैं आपको 99 के आसपास की बात बता रही हूँ। और मैंने उस समय के टाइम पर जितने भी प्रचारक देखे थे, वो मैं उनको देखती थी, ये 4 लोगों में प्रचार करते हैं। उस समय कोई यूट्यूब नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, छोटी छोटी गृह कलीसियाएं चलाते थे, और मैं बड़ा वो थी कि यही लाइफ है क्या एक प्रचारक की। और मैं ये लाइफ नहीं चाहती थी, मैं एक सक्सेसफुल लाइफ चाहती थी। मैं चाहती थी प्रभु मुझे एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, मुझे ये जिंदगी ऐसी नहीं चाहिए, इसलिए मैं कुछ बनना चाहती थी।
मैंने कहा प्रभु अगर तू चाहता है, आज मैं बहुत थक चुकी हूँ, फांसी लगाने गई प्रभु, वो भी फेल हो गई, छोटी पड़ गई, अब तू बता प्रभु तू क्या चाहता है? अगर तू चाहता है मैं तेरी सेवा करूं तो मैं तेरी सेवा करूंगी। परमेश्वर ने उस समय तक मुझे याद है, मैं नया नियम पूरा भी नहीं पढ़ा था। अचानक से प्रभु ने कहा दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 3 से 5 पढ़। मैं उठी, बाइबल इंडेक्स खोला, इंडेक्स में से 2 तीमुथियुस को ढूंढा, उसका 3 अध्याय 3 से 5 पद पढ़ा। 2 अध्याय का 3 से 5, वहां लिखा है मसीह के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। जब कोई लड़ाई में जाता है तो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता, वरन अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करता है। यही लिखा है। और ये मेरी एक लाइफ बन गई। मैं समझ गई कि प्रभु ने मुझे बुलाया है एक योद्धा के लिए। मैं उस डिप्रेशन में, निराशा में थी, और फिर उसके बाद मेरी लाइफ बदली। मैं परमेश्वर की सेवा में खड़ी हुई, परमेश्वर की सेवा करने लग गई। और आज मैं जानती हूँ जब किसी के जीवन में असफलता होती है, मैं उस असफलता के दर्द को जानती हूँ। जब कोई कहता है मेरी शादी नहीं हो रही, टाइम निकल रहा है, मैं उस दर्द को भी जानती हूँ क्या होता है। लोगों की बातों को भी मैं जानती हूँ क्या होता है। और आज उन सब परिस्थितियों को, गरीबी को देखा है, निराशा को देखा है, असफलताओं को देखा है। और इत्तेफाक से तो आज ढका चर्च की हमारी पुरानी जानकार भी, ये हमें बचपन से जानती हैं कि हमारा कैसा था बचपन, आप जानते हैं, है ना, किस तरह से निकल कर आए हैं। और परमेश्वर ने यहाँ खड़ा किया और मेरा ये विजन बन गया, प्रभु मैं जानती हूँ कि तूने कहाँ से निकाला है, और आज मुझे ऐसे ही लोगों में जाना है, और मुझे आपके वचन के द्वारा लोगों को सत्य बताना है। आज लोग सच्चाई जानते हुए भी, मैं मसीह थी, मैं क्रिश्चियन थी, 14 पीढ़ी से ईसाई हूँ, ईसाई होने के बाद भी मेरे जीवन में असफलता थी, निराशा थी, श्राप था, बीमारी थी, सब कुछ था प्रभु। आज ऐसे ही कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं। यीशु ने क्या कहा, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर ने कहा है, वचन में सही लिखा है। आज कितने ही ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के ज्ञान को जानते हैं, ज्ञान को ना जानने के कारण भी ना लोग नाश हो रहे हैं। और आज हम लोगों की, आज हमारी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है, और उस वचन की सुगंध हमें लोगों तक फैलानी है।